धर्म और विज्ञान दोनों में कौन बड़ा है, इस बात की अक्सर होड़ सी लग जाती है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह हैं। धर्म आस्था का मामला है तो विज्ञान सतत एक तकनीक का आधार होता है जिसको कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, अपने अपने ढंग से उपयोग कर सकता है। लेकिन लखनऊ से इसी धर्म आस्था के साथ वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें वैज्ञानिक लोग इसे पाखंड बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा, दिव्य ज्योति संस्थान के संत आशुतोष महाराज ने 10 साल पहले समाधि ली थी। इसी तरीके से लखनऊ के आश्रम में, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आनंद आश्रम की साध्वी गुरु माँ आशुतोष अंबारी हैं, जो दिख रही हैं। इन्होंने 28 जनवरी 2024 को समाधि लेकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। अब ये मामला इसलिए बेहद सनसनीखेज है कि जो कि धर्म आस्था योगाचार्य भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा मामला है कि अगर ये सच होता है तो पूरी दुनिया भौचक रह जाएगी। धर्म के धुरंधर तो जो कि धर्म का हमेशा साथ देते हैं, वो भी चकित हैं और मानने को तैयार नहीं है। वहीं विज्ञान तो इसे नकारती है शुरू से। तो ये मामला ये है कि 10 साल पहले जो दिव्य ज्योति के संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज जी 10 साल पहले उन्होंने समाधि ली थी और लगातार ये उनकी शिष्या थीं, आशुतोष अंबारी जी, माता जी, गुरु माता जी, ये लगातार कोशिश कर रही थी कि दिव्य ज्योति संस्थान के लोग उन्हें अनुमति दें और गुरु जी पता नहीं कितने दिनों तक अपनी समाधि अवस्था में रहेंगे। तो इनका दावा ये था कि वो जाके गुरु जी को वापस उनके शरीर में ले आएंगी। बड़ी विचित्र सी बात है, जबकि योग में ये जो धर्माचार्य हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मानते हैं कि समाधि में जाया जा सकता है। एक तो वो इतनी लंबी समाधि के लिए नहीं मान रहे हैं, दूसरी बात वो ये मानने को तो तैयार नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति जाके और दूसरे की समाधि अवस्था में उसको पुनः ले आए। बेहद वाकई में इसको सनसनीखेज कहा जाएगा। अब इसमें क्या कमाल है कि आशुतोष अंबरी माता जी के आश्रम, जो आनंद आश्रम है, इसके लोगों ने हाई कोर्ट में खुद एक रिट लगाई और उन्होंने बोला कि माँ आशुतोष अंबारी जी 28 जनवरी 2024 को उन्होंने समाधि ली है और वो अपने गुरु महाराज जी को वापस अपने शरीर में ले आएंगी। और ये बोल के गई हैं, एक वीडियो भी उन्होंने संदेश छोड़ा है कि तब तक हमारे शरीर को सुरक्षित रखा जाए। तो ये मामला ये लोग खुद गए हैं। अब इसमें विज्ञान आई, डॉक्टर लोग भी आए, जांच कर रहे हैं। इसमें विचित्र बात ये है कि शरीर तो क्लिनिकली उनके पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी डेड तो नहीं कहना चाहिए, काम ही नहीं कर रहे हैं, लगभग क्लिनिकली डेड। लेकिन ईसीजी कुछ दिखा रहा है, जबकि डेड बॉडी में ईसीजी भी बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट बीट भले हल्की हो तो भी व्यक्ति जीवित है। तो कोमा जैसी स्थिति इसको जो है माना जा रहा है। और
इस पे टीवी में भी डिबेट चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। बहुत यानी विस्तार तौर से इसमें धार्मिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बात को कोई भी पक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर ये घटना सही होती है तब तो फिर वाकई में माँ आशुतोष अम्बरी पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत चुनौती बनेंगी और धर्म और आस्था को फिर ऐसे ही मखौल नहीं उड़ा पाया जाएगा। साध्वी आशुतोष अम्बारी की समाधि लेने की बात जैसे ही देश भर में फैली तो लोगों ने इसे पाखंड और अंधविश्वास का नाम तो दे दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि वहाँ गुरु माँ के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने लगी है। आपको ये भी बता दें कि 28 जनवरी 2014 को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज ने समाधि ली थी और ये कहा था कि वो वापस आएंगे 10 साल के बाद। ठीक 10 साल के बाद माँ आशुतोष अम्बरी ने भी समाधि ली और ये कह के ली है कि वो गुरु को ले आएंगी। एक यहाँ पे बात और उल्लेख करना आवश्यक है, जो वैज्ञानिक लोग इसे ढोंग आडंबर बता रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्राण त्याग कर सकता है। कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, अपराधी जेल में बंद होते हैं, व्यवस्था की जाती कि आत्महत्या न कर पाए। ये बात पूछने की है कि कोई व्यक्ति अपने, अगर आशुतोष अम्बरी गुरु माँ को ये बोल रहे हैं कि वो क्लिनिकली डेड हैं, तो ये बताएं कि क्या, और वो वीडियो बनवा के गई हैं, उन्होंने कोई जहर तो खा नहीं लिया है, तो क्या स्वेच्छा से प्राण त्याग किया जा सकता है। जैन धर्म में भी संथारा होता है जिसमें अन्न जल त्याग के प्राण छोड़ने का वो उपक्रम करते हैं, उसमें बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति क्या अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकता है, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए लोगों से, चाहे वो वैज्ञानिक हों या वो धर्माचार्य हों जो इसे मानने को तैयार नहीं। हम ये बात जरूर उठा रहे हैं कि ये अपने आप में खुद एक चमत्कार है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देह त्याग कर दे। हमारे सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जब आदि शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ करते हुए 1 महीने की मोहलत ली थी दाम्पत्य जीवन की रहस्यमय जानकारी देने के लिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्हें वो मोहलत मिल गई थी और उन्होंने परकाया प्रवेश करके वो ज्ञान हासिल किया, वापस आए, शास्त्रार्थ में फिर सारे उत्तर दे के उन्हें भी परास्त किया, जैसे कि उन्होंने पहले उनके पति मंडन मिश्र को पराजित किया था। तो ये परकाया प्रवेश अलग चीज है, समाधि अलग चीज है। धर्माचार्य खुद कंफ्यूज हैं, वो बोलते हैं कि वो समाधि, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने समाधि नहीं ली थी, परकाया प्रवेश था। समाधि एक अलग स्थिति होती है। एक स्थायी समाधि तो यह है कि प्राण दोबारा वापस शरीर में नहीं ला, लेकिन स्वेच्छा से प्राण शरीर से अपने बाहर निकाल देना, वो समाधि की एक अलग स्थिति। परकाया प्रवेश में इच्छा से आना जाना अलग बात है और ये लंबे समय तक के लिए है। और आशुतोष महाराज के शिष्यों का ये भी दावा है, स्टिंग ऑपरेशन में भी उन्होंने बताया कि बाबा जी इससे पहले भी समाधि ले चुके हैं लंबे समय तक और वापस आ गए थे, तो वो वापस आएंगे। हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दी है, नियमित जांच हो रही, डॉक्टर भी चकित हैं। हालांकि उनके शरीर को डीप फ्रीजर में रखा गया है, लेकिन डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक
उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, शरीर बिल्कुल वैसा ही है। तो एक बात तो समझ लो, भले डीप फ्रीजर में ही क्यों न रखा जाए शरीर, उसमें बदलाव तो होंगे लेकिन उनके शरीर में बदलाव नहीं। तो एक तो इसमें ये चमत्कार है। दूसरी बात, गुरु माँ आशुतोष अम्बरी जी का तो बहुत बड़ा चमत्कार है। वो वीडियो बना के गई हैं, स्वस्थ थी, अपने उन्होंने समाधि जो ली है, और इसमें ईसीजी काम कर रहा है, भले हल्का काम कर रहा है, स्पंदन तो हो रहा है। तो क्लिनिकली डेड कोई व्यक्ति के शरीर में ईसीजी बिल्कुल हरकत नहीं करेगा। आश्रम के जो माँ गुरु आशुतोष अम्बरी जी के आश्रम के लोग हैं, हम आपको उनका वीडियो भी दिखाते हैं, आप देखिए। ये लोकल 18 टीवी के माध्यम से है, उनके सौजन्य से है, और ये फैला दी है। हर कोई इसकी जांच की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष अम्बरी जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, बाबा महादेव। और मेरी माँ गुरु माँ ने 28 जनवरी 2024 को सुबह 4:33 पर निर्वीर समाधि ली है। और इस समाधि का उद्देश्य विगत 10 वर्ष से समाधिष्ठ सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, वो समाधि में हैं और वो अभी तक समाधि से नहीं उठे हैं। और जगत कल्याण के लिए उनका समाधि से अब उठना बहुत जरूरी है और हम अपना प्राणपन से हम सभी लोग लगे हुए हैं। मेरी माँ ने निर्वीर समाधि ली है उनको समाधि से जगाने के लिए, और हम सभी उसी सेवा में लगे हैं। हम सभी का जीवन सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी को समर्पित है, माँ के दिव्य संकल्प को समर्पित है। और मेरी माँ ने इस समय 8वां दिन है और उन्होंने निर्वीर समाधि ली है। लेकिन अब समय है श्री आशुतोष जी महाराज जी के समाधि से उठने का, और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है और वो भी आएंगे और महाराज जी को लेकर आएंगे। हम अगर ये पूछें आपसे कि आशुतोष अम्बरी जी कौन है, कहाँ पली बड़ी, कहाँ दक्षिणा ली, तो उनके बारे में बताएं। वैसे बिहार में उनका सुनने में आता है कि जन्म हुआ, दिल्ली में वह पली बढ़ी और वहीं पर उन्होंने ज्ञान दीक्षा की प्राप्ति की। आप लोगों ने हाईकोर्ट में कोई याचिका दी है? हमने हाईकोर्ट में याचिका दी, जब क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म का बड़ा झगड़ा रहता है और ये ऐसी दिव्य समाधि है, लोगों को बुद्धि से समझ नहीं आएगी, कल को कोई दिक्कत पैदा करें तो एक समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि मेरी माँ ने निर्वीर समाधि ली है और चूंकि उन्होंने वापस आने को कहा है और उन्होंने कहा है कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, तो मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि हमें अनुमति दिया जाए, हमें हमारे गुरु माँ के पवित्र देह को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इस समय वो आत्ममुक्त हैं, तो थोड़े समय बाद वो आएंगी, तो इसलिए हमें उनका देह पवित्र देह संरक्षित करने के लिए हमें अनुमति प्रदान किया जाए। उनका शरीर यहीं समाधि ली है, यहीं पे उन्होंने समाधि ली और उनके शरीर को दिव्य पवित्र देह को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। तो आप लोग उनकी क्या हार्ट बीट वगैरह कुछ चेक किए हैं क्या? कल 7वें दिन ब्रजेश पाठक जी ने सीएमओ मनोज अग्रवाल को आदेशित किया और उन्होंने यहाँ की टीम को आदेश किया, और यहाँ पे डॉक्टर आनंद जी और सत्येंद्र जी और कई डॉक्टर और महिला टीम भी आई यहाँ पे, और पूरे इक्विपमेंट के साथ उन्होंने जांच किया और उन्होंने जांच करने पाया कि पल्स बंद है, हार्ट बीट बंद है, ब्रीदिंग बंद है, लेकिन उनके शरीर में एक दिव्य चेतना का ईसीजी के द्वारा मतलब उसमें सिंबल कुछ उनको मिला, और वो हैरान है कि हाउ इट में बी पॉसिबल। ये डीप कोमा की स्थिति हम मान सकते हैं, क्योंकि जो ये है कि बहुत अंतर चेतना कहीं बहुत डीप में है, और बाकी हम इसमें कुछ कह नहीं सकेंगे। और उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को जांच करने का आदेश किया कि और बड़ी जांच हो इसमें, क्योंकि हम पूर्णतया मतलब इसको सत्यापन करने में हम असमर्थ हैं। उन्होंने असमर्थता जताई और उसके पश्चात अब ऊपर के डॉक्टरों को जांच करना है, और जैसे सरकार का आदेश होगा तो न्यायालय का आदेश होगा, हम आगे वैसा करेंगे। ये आश्रम कितने साल पुराना है और ये यहाँ पे कब आए? ये आश्रम तो बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से माँ यहाँ पे अपना जो है उनका बराबर यहाँ पे उपस्थिति रही है। यहाँ पे वो प्रवचन वगैरह देती थी या क्या पूजा पाठ? यहाँ पे प्रवचन देती थी,
लेकिन बाबा जी मेरा आपसे एक जो सवाल लड़ाई ये तो है नहीं करना कि चाहिए, लेकिन 10 देखते साल हैं बाद ही क्यों कौन समाधि सही ली, 10 साबित साल बाद होता ही है। क्यों उनको जागृत और करने ये के बारे में वाकई सोचा में गया। चकित करने वाला उन्होंने चमत्कारिक कई मामला बार है। संस्थान इस से पर हर नजर रखेंगे, आगे फोन किया, घटना जो भी होगी पत्र हम लिखे, आपको बताएंगे। मेल हालांकि किया, अगर ये बात दोबारा की, वापस आ बहुत तरह जाती से है हम अपने शरीर 12 में, दिन हम तो माँ की ये इच्छा को मान लेकर हम लीजिए पिछले साल कि अनशन पे ये बैठे रहे। उसकी वीडियोज हैं, उसके दुनिया पूरे का प्रपत्र है मेरे सबसे अनशन की। अजूबा और माँ होगा। की और आप सब लोग धैर्य रखें, हम इसके बारे में बताएंगे। बेहद रुचिकर मामला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सत्य सनातन जिस तरीके से जानी जो थे अपने प्रहलाद जॉनी, जो 75 साल तक बिना अन्न जल के स्वस्थ रूप से रहे, तो वो अपने आप में सत्य सनातन का चमत्कार है। अब ये चमत्कार दूसरा होगा।